तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीका से बीजगणित। बीजगणित में क्या देखने वाले हैं, एक ऐसे चीज के बारे में देखने वाले हैं जो सभी सवालों में उपयोग करते हैं। जितना भी सवाल सब सवाल उपयोग करते हैं, लेकिन अभी तक हमको नाम ही नहीं पता है कि उस आखिर उसको हम कहते हैं किस प्रकार की परिस्थिति है। उसी के अनुसार क्या कर देगा, अपना रूप बदल देगा, अपना मान को चेंज कर देगा। उसी को हम वो जी रहा है, तब वो खा रहा है, तब वो पी रहा है, तब वो उठ रहा है, तब वो सुत रहा है, तब वो खेल रहा है, तब वो बढ़ रहा है, तब वो घूम रहा है, तब वो घुमा रहा है, तब कि हमेशा ये करता है। मान लो हम एक क्लास में नाम लिखवाते तो हमको ही बताए थे सर एक, तो क्या हम जैसे ही 2 क्लास में जाएंगे तो क्या इसका मान बता देंगे कि नहीं बाबू एक पढ़ना है 2 पढ़ना है? नहीं, ऐसा नहीं बताएंगे। एक है तो एक पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना है। मान लो हम 10 क्लास में चल गए तो क्या इसको 10 पढ़ेंगे? नहीं, एक है तो एक क्लास में चल जाओ। कोई भी मर रहा है, कोई भी जी रहा है, एक कोई इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहता है कि ना बाबू हम एक है तो एक ही रहे। हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीका से बीजगणित। बीजगणित में क्या देखने वाले हैं, तो एक ऐसे चीज के बारे में देखने वाले हैं जो सभी सवालों में उपयोग करते हैं। जितना भी सवाल सब सवाल में उपयोग करते हैं, लेकिन अभी तक हमको नाम ही नहीं पता है कि उस आखिर उसको हम कहते हैं तो कहते हैं क्या। तो आइए आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं। तो हम इसमें देखेंगे क्या चीज है, चर संख्या, और दूसरा देखेंगे मेरा अचर संख्या। बोला जाए तो वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर। वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर, ये दोनों के बारे में बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि समझ में अच्छी तरह से आए। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं। देखिए, चर संख्या किसे कहते हैं? चर संख्या किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? डिफिनेशन में है ऐसी संख्या या प्रतीक, कोई भी संख्या हो सकता है या कोई प्रतीक हो सकता है जिसका मान निश्चित नहीं होता। जिसका मान का चाहिए तो निश्चित नहीं होता है। अब निश्चित नहीं कर रहा है, कह रहा है कि निश्चित नहीं होता, और जो अलग अलग समीकरणों या परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। कब वो ऐसा परिस्थिति आता है कि जो लोग छोड़ देते हैं, यह भी क्या करता है कि जब ऐसा परिस्थिति आता है कि अपना मान को चेंज कर देता है। अपना मान को क्या करता है, चेंज कर देता है। इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। उसे हम चर संख्या वेरिएबल नंबर कहते हैं। यानी वह संख्या जिसका मान बदलते रहता है, वह संख्या जिसका मान बदलते रहता है उसे हम चर संख्या कहते हैं, वेरिएबल नंबर कहते हैं। कहने को देखिए परिस्थिति है, किस प्रकार की परिस्थिति है उसी के अनुसार क्या कर देगा, अपना रूप बदल देगा, अपना मान को चेंज कर देगा। उसी को हम क्या कहेंगे, चर संख्या। जैसे देखो, जैसे में एक्स वाई जेड है, में क्या आएगा तो एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, ए बी सी डी क ख ग घ। किसी भी चीज को अगर हम मान लेते हैं उसी को हम कह देंगे चर। जैसे मान लो अगर जब हम x + 2 = 4 लेते हैं, x + 2 = 4 लेते हैं, सपोज दैट यदि हम x के वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 4 इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो -2। अब x बराबर आ गया 2। कहने का मतलब कि यहाँ देखो x बराबर 2 पड़े। लेकिन 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 अगर ये मान लो इस प्रकार से रहेगा x - 2 बराबर -4, तो क्या यही सेम आएगा आंसर? देखते हैं। x है तो x इन्हें माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, +2। x बराबर कितना आ जाएगा तो -2। बताओ अब 2 और -2 क्या इक्वल है? 2 और -2 इक्वल है? आप लोग कहेगा बिल्कुल नहीं। यही कहता है कि आप उन परिस्थिति देखता है किस प्रकार के है, अब अपना मान को क्या करता है, चेंज कर देता है। यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, लेकिन यहाँ देखो यार 2, लेकिन यहाँ एक -2। तो इसे हम कह देंगे चर संख्या। x की जगह पर यह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, क ख ग घ, किसी भी प्रतीक की चिन्ह का भी उपयोग हम कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं चर संख्या, वेरिएबल नंबर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो तो मेरे भाई नीचे पूछ सकते हो करके। अब देखो दूसरा आता है मेरा अचर संख्या। अचर संख्या किसे कहते हैं? सवाल आता है कि अचर संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, ऐसी संख्याएं जिनका मान हमेशा निश्चित रहता है, हमेशा कर रहा है, मर रहा है तब वो जी रहा है, तब वो खा रहा है, तब वो पी रहा है, तब वो उठ रहा है, तब वो सुत रहा है, तब वो खेल रहा है, तब वो
पढ़ रहा है तो वो घूम रहा है तो वो घुमा रहा है तो वो, क्योंकि हमेशा अगर का रहेगा मान तो निश्चिंत रहेगा। और क्या कहता है कि और किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए बदलेगा नहीं। जैसे दोस्त कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, तो नहीं बदलेगा, उसको हम क्या कह देंगे, चर संख्या, कांस्टेंट नंबर। और जो बदल जाएगा परिस्थिति देखकर उसको हम कह देंगे अचर संख्या, वेरिएबल नंबर। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका जैसे में क्या आएगा तो 1, 2, -5, 3/2 etc। लेकिन बहुत सारा नंबर होगा, जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं साधारण सारे के सारे नंबर क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब कि अगर जब मान लो हम एक क्लास में नाम लिखवाते तो हमको ही बताए थे सर 1, तो क्या हम जैसे 2 क्लास में जाएंगे तो क्या इसका मान बता देंगे कि नहीं अभी बाबू एक पढ़ना है 2 पढ़ना है? नहीं, ऐसा नहीं बताएंगे। 1 है तो 1 पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना है। मान लो हम 10 क्लास में चल गए तो क्या इसको 10 पढ़ेंगे? नहीं, 1 है तो 1। मतलब कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितना हो क्लास में चल जाओ, कोई भी मर रहा है कोई भी जी रहा है, एक से कोई इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहता है कि ना बाबू हम 1 है तो 1 ही रहेंगे। तो दिक्कत वो पूछ सकते हो। तो मतलब कि जो संख्या समीकरण या परिस्थिति देखकर बदल जाता है उसको चर कहते हैं, और जो नहीं बदलता है कोई परिस्थिति है उसको अचर कहते हैं। सिंपल से डिफिनेशन हो सकता है क्या चीज, चर संख्या के लिए वह संख्या जिसका मान बदलते रहता है उसको चर संख्या कहते हैं। जैसे में XYZ। अचर वह संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसको अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इत्यादि। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कीजिए क्या ये दोनों में कुछ अंतर भी है? तो मेरा अंतर है तभी ना दूसरा डिफिनेशन है। अंतर क्या है, एकरा में मान क्या होता है तो चेंज होते रहता है, मतलब बदलते रहता है, लेकिन एकरा मान निश्चिंत होता है। अचर में मान बदलते रहता है, अचर में मान निश्चिंत होता है। चर में XYZ रहता है, अचर में गिनती वाला नंबर आता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चर को प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं, अचर को नंबर द्वारा दर्शाते हैं। इस प्रकार से अपना से भी तुम लोग क्या कर सकते हो, अंतर खोज सकते हो, ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बात क्या जाए कि क्या खाली है तो वो खाली मान बदलेगा, तो नहीं। अगर जब मान लिए 2x + 2 = 6, यहाँ देखो 2x बराबर निकालेंगे 6 से प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 2x बराबर इनमें से घट जाएगा जाएगा 4, x बराबर नहीं गुना में उधर जाएगा तो भागा में 2। अब बताओ कि x बराबर 2, अरे वो एक देखो ऐसा परिस्थिति था तो 2 आया, एक और ऐसा परिस्थिति था तो यहाँ भी आया था 2, लेकिन इसका ऐसा था इसलिए इसका कितना गया -2। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो हम ले लिए y + 1 = 20, तो y बराबर क्या आ जाएगा 20 - 1, y बराबर आ जाएगा 19। मतलब कोई इसका निश्चित मान नहीं होता है, अलग अलग समीकरण में अलग अलग मान आ सकता है। मतलब जिसका मान बदलेगा उसको अचर कहेंगे, जिसका मान नहीं बदलेगा उसको अचर कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप के सब समझ में ना आया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एक लाइक, शेयर और कमेंट मार दीजिए मेरे भाई, ताकि हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।